हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये अलजेब्रा का पार्ट 4 होगा, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स को बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपने तीनों पार्ट पिछले नहीं देखे जो मैंने आपको दिए हैं, तो वो आप जरूर से देख लीजिए, जिससे आपको पता चल सके। यहाँ पे मैं सारी प्रॉब्लम्स जो आपके एग्जाम से हैं वही ले रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके लेवल क्या रहेगा प्रॉब्लम्स का और कैसे उनको सॉल्व करना है एग्जाम टाइम में। तो दोनों चीज़ें यहाँ से कवर हो जाती हैं। यहाँ पे मैं बेसिकली आज डिस्कस करूँगा जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं उनके ऊपर कैसे प्रॉब्लम्स बनती है और कहाँ पे कुछ अल्टरेशन करना पड़ता है, वो सब प्रॉब्लम्स कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पे 10-11 प्रॉब्लम्स आपके सामने इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा हर एक प्रॉब्लम को। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉब्लम। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ये आपका एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये CHSL में पूछा गया है, LDC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, कई सारे ईयर्स का ये प्रॉब्लम है। देखिए क्या है प्रॉब्लम, ये है a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर अपॉन में ये है b माइनस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में c माइनस a, ये पूरा एक ही है, प्लस में यहाँ पे है b माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन नीचे है a माइनस बी और c माइनस a, फिर है प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे है a माइनस बी और b माइनस सी। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, मतलब इसके बराबर में क्या होगा। ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, एक है 0, एक है 3, एक है 1/3 और एक ऑप्शन है 2। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, 5 सेकंड या 10 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। करना क्या है, आपको बस डायरेक्ट एलसीएम ले लेना है। देखिए b माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एलसीएम क्या आएगा इसका। तो इसका एलसीएम आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये तीनों आप गुणे में एलसीएम ले लेंगे। अब अगर मैं पहले की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए b माइनस सी और c माइनस ए है, तो ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस बी बचेगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। इसी तरह यहाँ पे b माइनस सी है तो a माइनस बी c माइनस ए कैंसिल होगा, b माइनस सी बचेगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा b माइनस सी का होल क्यूब। इसी तरह ये क्या हो जाएगा c माइनस ए का होल क्यूब। ओके, अब ये आ गया। अब जब भी आपको ये वाला फॉर्म कहीं भी दिखता हुआ मिलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला, ये वाला फॉर्म कहीं भी दिखता मिले, यहाँ पे अब एक केवल पद नहीं है ए बी सी, यहाँ पे a माइनस बी पूरे का क्यूब है, b माइनस सी पूरे का क्यूब है, c माइनस ए पूरे का क्यूब है। फॉर्म यही है। तो आपको ये देख लेना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो नहीं है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले ये चेक करेंगे आप, कहीं ये बराबर 0 तो नहीं। क्यों, अगर ये बराबर 0 होगा तो मैंने आपको अलजेब्रा के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 3abc के बराबर होती है। ओके, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या होगा a माइनस बी, b की जगह पे क्या होगा b माइनस सी और c की जगह पे क्या होगा c माइनस ए। देखिए a प्लस में है, यहाँ पे यहाँ माइनस में है, कट गया, माइनस प्लस बराबर में देखिए पूरा 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 है, तो मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3abc। ओके, तो डायरेक्ट आप बस यहाँ पे रख दीजिए 3abc की जगह पे क्या रखेंगे a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए बटे में a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, तो पहले से ही है, नीचे वाला पूरा ऊपर से कट जाएगा, बचा क्या रह गया 3। तो आपका आंसर क्या गया 3। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, देखिए एक बार मैंने आपको बता दिया तो आप आसानी से समझ जाएंगे दोबारा अगर इसको करना हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। अभी इसके और मैं आपको फॉर्म बताऊंगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वाले फॉर्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस और बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा। 5-5 सेकंड के क्वेश्चंस हैं, लेकिन बढ़िया बात क्या है कि आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब ये अपने से हम क्वेश्चंस नहीं बना रहे। कुछ लोग कहते हैं सर और टफ क्वेश्चंस कराइए, मैं और टफ क्या, मैं बहुत टफ क्वेश्चंस करा सकता हूं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊं, जिससे आपको लेवल पता चल सके किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। ठीक है,
बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस करने पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो एसएससी के लिए तो मेरी सलाह यही होती है कि आप एग्ज़ाम के जितने क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर से करके रखिए। बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे जाने पे कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको अगर सॉल्व करते रहते हैं तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम जब इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत आसानी से ग्रैप्स कर सकेंगे आइडिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर कितना गया? 3। कभी भी इसको a माइनस बी का होल क्यूब या b माइनस सी का होल क्यूब, c माइनस ए का होल क्यूब, वो इसको खोलने में मत चले जाइएगा कि इसको खोल दीजिए a माइनस बी के होल क्यूब से, पूरा खोलिए फिर सोचिए कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे फिर कुछ होगा। वो तो भाई एकदम बच्चों वाला चीज़ है, वो नहीं करते हम, ठीक है। हमको डायरेक्ट पता है जो चीज़ें हम उसको अप्लाई करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का एक टाइप मैंने आपको शायद पार्ट 3 में बताया था, इसमें भी देखिए कैसे है। यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से ऐसे है कि 3a+1 इसका होल स्क्वायर प्लस में b माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस में 2c माइनस में 3 इसका होल स्क्वायर बराबर में 0 है। तो आपको बताना है 3a प्लस b प्लस 2c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शंस अगर आपको दूं, ये है 3, -1, 2 और 5, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे करते हैं अब तक पता चल गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे देखिए कि हम क्या करते हैं कि हर एक ब्रैकेट को बराबर के 0 में रख के देखते हैं। तो 3a+1 का होल स्क्वायर बराबर में 0 रखेंगे, ठीक है। तो 3a+1 बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा। अब यहाँ पे हम 3a बराबर में क्या रखेंगे? -1। अब a बराबर में -1/3 करने का प्रयास आप नहीं करें। क्यों? क्योंकि जो आपसे पूछा गया वहां पे देखिए 3a की वैल्यू पूछी गई। हाँ, यहीं पे अगर वैल्यू ऐसे पूछी गई होती 4a - 2b + 5c, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको सॉरी ये a है, a b और c इन तीनों की वैल्यू को निकालना होता, तो इस तरीके से आप निकालते। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया? देखिए 3a की वैल्यू पूछी गई है, तो 3a की वैल्यू तो -1 आ गई है, तो a की वैल्यू निकालने पे चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये फिलहाल अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है कि बराबर में 0 करना है। तो 3a बराबर में यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे क्या जाएगा? -1। b बराबर में क्या जाएगा? यहाँ -1 है तो क्या जाएगा? +1। 2c बराबर में कितना हो जाएगा? -3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। -1 + 1 कट गया, कितना आंसर आ गया? 3। इसका भी आंसर 3 आ गया, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 5 सेकंड के सवाल हैं, हालांकि एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये आपका पूछा गया एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई के एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू ax माइनस p इसका होल स्क्वायर, मतलब ये बराबर में ये अगर है तो आपको बताना है कि a, b और c के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब आपको इनके बीच की रिलेशन बतानी है। और यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो मैं लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। पहला ऑप्शन है a × b × c बराबर में 1 होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका b² बराबर में ac होगा। तीसरा ऑप्शन है b² बराबर में 4ac होगा। और चौथा ऑप्शन है कि 2b = a + c होगा। ओके, तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो एक काम, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। एक तो रेगुलर मेथड होगा, सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलर मेथड क्या है। रेगुलर मेथड क्या कि आसान है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं। दूसरा होता है कि आपको जो रिलेशनशिप दी गई है उसको आप पुट करके देख लीजिए, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा हिंट। लेकिन जब भी पुट करने की बात होती है इस तरीके से तो वहाँ पे आपको टाइम लग सकता है। जैसे ABC है बराबर में 1 है, तो ऐसा तभी हो सकता है, आप कह सकते हैं कि ABC सबकी वैल्यू 1 होगी। सब जगह 1 रख के देख लीजिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं क्या। कर रहे हैं तो ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नहीं कर रहे हैं तो गलत होगा। फिर दूसरे वाले पे चलिए, फिर तीसरे वाले पे चलिए, फिर चौथे वाले पे चलिए, थोड़ा टाइम लग सकता है। हम अगर देखें इसको सॉल्व कैसे करना है उसमें भी कम टाइम लगेगा। देखिए क्या क्या है कि ये जो आपका इक्वेशन लिखा हुआ है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को आप ओपन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? ax² प्लस में bx प्लस में c। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² प्लस में 2ab, ठीक है। तो मैं a से गुणा करके अब डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, यही आपको भी करना होगा। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे आगे लिख देता हूँ कि इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो किस तरीके से आएगा। x² प्लस में p² माइनस में 2xp, ये आएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो ओपन करने वाला काम है ब्रैकेट का, ये आपको अपने दिमाग में करना है। आपको यहाँ से डायरेक्ट जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखना होगा कि a का गुणा करके लिखना है ax² प्लस में ap² माइनस में 2axp।
ठीक है। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट गया, बचा क्या रह गया, देखिए ये है बी एक्स प्लस सी और यहाँ पे क्या है ए पी स्क्वायर माइनस में 2ax_p। तो अब क्या करना है हमको, ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो हम ये कह सकते हैं अगर कंपेयर करें यहाँ पे कोफिशिएंट्स को, तो हम ये बता सकते हैं b बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x है तो b बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में 2a_p। ध्यान रखिएगा 2a_p, x को छोड़ देते हैं। इसी तरह c बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन हो जाएगा क्या है, AP²। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि b बराबर में माइनस में 2a_p आ गया और c बराबर में क्या आ गया, AP²। अब क्या करते हैं हम, ये वाला जो इक्वेशन मिला है हमको, मान लेता हूँ ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 का आप कर दीजिए होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, b² माइनस में 4ab², a स्क्वायर भी होगा p स्क्वायर भी होगा। अब ये पता है कि AP², यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये बराबर में क्या होता है, c होता है, मतलब b² बराबर में क्या हो जाएगा 4, एक a इसमें से आप बाहर निकाल लीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा, AP² हो जाएगा। इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं, c रख सकते हैं। क्या इक्वेशन आ गई, b² बराबर में 4ac। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, टिक करिए और आगे बढ़िए। तो बहुत आसान होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करना, बस देख लीजिए कि हाँ यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं। ये स्क्वायर मुझे दिखा था तो इसलिए मैंने एक बार स्क्वायर करके इसको देख लिया कि ऐसा कुछ हो पा रहा है कि नहीं, तो हमारा क्वेश्चन फिट बैठ गया और हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप करिएगा, छोड़ के बताइएगा इस तरह के क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई बराबर में ए। फिर दिया गया दूसरा कि एक्स जेड अपॉन में एक्स प्लस जेड बराबर में, ये दिया गया है बी। फिर है वाई जेड अपॉन में वाई प्लस जेड बराबर में दिया गया है सी। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करूँ, आपको क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2abc अपॉन में ab प्लस bc माइनस ac। दूसरा ऑप्शन क्या है 2abc अपॉन में ab प्लस ac माइनस bc। तीसरा ऑप्शन है 2abc अपॉन में ac प्लस bc माइनस ab। और फोर्थ ऑप्शन है 2abc अपॉन में ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, देखिए तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि 2abc ऊपर वाला तो सब में कॉमन ही है। यहाँ पे बस माइनस का जो साइन है वो वेरी कर रहा है, कभी ac के साथ है, bc के साथ है, ab के साथ है, चौथे वाले में सारे पॉजिटिव हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, x का मान ये निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेकर के चलूँ आपको समझाते हुए। एक एक क्वेश्चन समझाता हूँ, बाकी उसी हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। हम क्या करते हैं कि इस सब को हम अपॉन में कर लेते हैं, मतलब इन सब को, जैसे ये a है तो इसको 1 अपॉन में a लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन में a बराबर में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे, इसको एक्स वाई को एक बार x के साथ भाग करते हैं, एक्स वाई को एक बार y के साथ भाग करते हैं। तो x अपॉन में एक्स वाई प्लस में y अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, क्यों, ये तो हम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ऊपर जो न्यूमरेटर उसको अलग अलग हम ऐसे लिख सकते हैं। x से x कट गया, y से y कट गया, क्या बचा रह गया 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y। 1 अपॉन a की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से मैं 1 अपॉन में x की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, तो हाँ निकाल सकता हूँ। 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर मैं आगे लिखता हूँ तो 1 अपॉन में x इज इक्वल टू y वाला चला जाएगा, तो 1 अपॉन में a माइनस में 1 अपॉन में y आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दूसरे वाले इक्वेशन के साथ करूं तो दूसरे वाले इक्वेशन के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 1 अपॉन में b। अब ये वाला काम मैं इतना स्किप कर देता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है देखिए, तो यहाँ पे x और z है तो 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में z है। यहाँ से भी मैं 1 अपॉन x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगी 1 अपॉन में x बराबर में 1 अपॉन में b माइनस में 1 अपॉन में z। अब इसी तरह c वाला हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में c इज इक्वल टू 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z। ये हमको मिल गया। चलिए अब इसको मैं अगर नाम दे दूं, इसको मैं कहूँ फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, और ये क्या है थर्ड है। ठीक है, 3 इक्वेशंस हैं। अब पता है मुझे कि कुछ भी करके मुझे x वाली वैल्यू तो चाहिए ही होगी। बाकी सबको एलिमिनेट कर सकते हैं, x को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट और सेकंड को घटा दीजिए तो x से x ही खत्म, फिर आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे।
तो आपको x को साथ में बने रहना है। तो क्या करेंगे कि 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 करूँ अगर मैं, तो देखिए 1 अपॉन में x इधर है, 1 अपॉन में x इधर है, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में x हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या बचेगा, देखिए 1 अपॉन में a माइनस में 1 अपॉन में y प्लस में 1 अपॉन में b माइनस में 1 अपॉन में z। अब देखिए यहीं पे 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z। इसलिए मैंने इसको यहीं तक लिखा था। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इसको कुछ नहीं करते, दूसरे टर्म में तोड़ते भी, जैसे मैंने यहाँ पे 1 अपॉन में x 1 अपॉन में x क्यों लिया है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे c वाले में x तो है नहीं, तो इसलिए 1 अपॉन में x ले जाने का कोई मतलब बनता नहीं था, तो इसको मैंने यहीं तक रहने दिया। अब यही काम क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में c है। तो ये देखिए आ गया क्या, 1 प्लस a 1 प्लस b माइनस में 1 अपॉन में c, 2 अपॉन में x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा a b c, ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी सी, बी कटेगा तो क्या हो जाएगा ए सी, सी कटेगा तो क्या हो जाएगा ए बी। 2 इधर है ऊपर, इधर आएगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2abc। ये क्या आ जाएगी 1 अपॉन में x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2abc अपॉन में bc प्लस ac माइनस में ab। कौन सा ऑप्शन सही, देखिए माइनस में भी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होता है। इसी तरह अगर इसमें y की वैल्यू पूछता तो आप क्या करते कि केवल y वाले टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाते। जैसे यहाँ पे तीसरे वाले में y था तो इसको मैं ले जाता, पहले वाले में y था इसमें ले जाता, दूसरे वाले क्वेश्चन में y की जगह कुछ थी नहीं तो मैं केवल इसको यहीं तक सॉल्व करता और इसी तरह मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता ला करके इस नीचे वाले क्वेश्चन में, और आसानी से वैल्यू मिल जाती। इसको करने का इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी और चीज़ें आप करिए लेकिन उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ से आप करते हैं इस तरीके से तो मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा क्वेश्चन आपने एकदम सही सॉल्व किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर रिपीट होते हैं तो आसानी से कर लेंगे आप। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वां क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया है 2011 के एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चंस और आपको देखने को मिलेंगे सीएचएसएल के एग्जाम में या सीजीएल के एग्जाम में अलग अलग वैल्यूज के साथ में। क्या लिखा है 1 पॉइंट में 5x इज इक्वल टू 0 पॉइंट में 04y। अगर ऐसा है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकाल के दिखाना है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। बाकी आप कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका यहाँ पे देखिएगा। क्या है अलग तरीका, आखिरी में ही है कि 1 पॉइंट में 5x है और ये क्या है 0 पॉइंट में 04y है। ओके, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x अपॉन में y की वैल्यू निकाल लें, y इधर लाते हैं और x का जो कोफिशिएंट है दूसरी तरफ ले जाइए, 0.04 अपॉन में 1.5 है। अब पॉइंट को हम हटा देते हैं और पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0 एक नीचे बढ़ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 150 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 75 हो गया। अब यहाँ पे आपको x अपॉन में y की वैल्यू पता चल गई, क्या है 2 अपॉन में 75 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए अब कैसे करेंगे, पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर देखिए क्या है वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ लेते हैं, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, और नीचे देखिए क्या है ये सॉरी स्क्वायर है, यहाँ पे ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है या y प्लस एक्स का होल स्क्वायर कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इसको आप y प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये y प्लस एक्स है, ये y प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, एक ये कट गया, बचा क्या रहेगा देखिए y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस में x, ये आपका बचा रह गया। अब आप क्या करिए कि इस पूरे इक्वेशन को y से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर अगर आप y से डिवाइड करेंगे तो ये वाला y तो आपका कट जाएगा, y अपॉन में y एक आएगा, माइनस में x अपॉन में y आ जाएगा, नीचे भी 1 प्लस x अपॉन में y आ गया। x अपॉन में y की वैल्यू पता है 2/75 है, तो इसको आप डायरेक्ट रिप्लेस करिए, माइनस में 2/75 और ये क्या हो गया 1 प्लस 2/75। अब 75 एकम 75, 2 चला गया, कितना बचेगा ऊपर 73/75 अपॉन में नीचे क्या बचेगा 75 एकम 75 और 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 77/75। 75 से 75 कट गया, आंसर कितना आ गया 73/77, 77, 73 अपॉन में 77, ये आंसर मिला। ये इसको करने का है पहला तरीका, ठीक है।
कि आप इस तरीके से y अगर x की वैल्यू पूछा है या y की वैल्यू पूछा है यहाँ से तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई पूरा इक्वेशन इस तरीके से दिया गया है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे आप डिवाइड कर दिया हमने। अगर यहाँ पे y अपॉन में x की वैल्यू आपने निकाली होती, मतलब हो सकता है कि कुछ लोग इस तरीके से होंगे कि इधर x को लेके आएंगे इधर लेके जाएंगे, तो उस केस में आप यहाँ पे x से डिवाइड कर देते। ठीक है, यहाँ पे x था तो x से डिवाइड करते, y अपॉन में x हो जाता, बात एक ही होती है, आंसर सेम आता। तो दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, देखिए यहाँ तक अगर आपने निकाल लिया है तो इतना लंबा करने की बजाय हम क्या करते, डायरेक्ट x की जगह पे 2 रखते, y की जगह पे 75 रखते। तो ऊपर क्या हो जाता है, देखिए 75 माइनस में 2, नीचे 75 प्लस में 2, कितना जाता 73 अपॉन में 77। तो ये तरीका आप फॉलो करिए या फिर ऐसे फॉलो करिए, आंसर आपका सेम आता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आसानी से यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अब जो छठा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। ये कुछ नहीं तो 8 से 10 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। CGL को ले लीजिए, चाहे CPO को ले लीजिए, SI को ले लीजिए, CHSL LDC, सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये तो कम से कम 5 से 6 एग्जाम में पूछा है, केवल यही सेम टू सेम क्वेश्चन। क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि x² इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, y² इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स और z² इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में 1 अपॉन में y प्लस 1 प्लस में 1 अपॉन में z प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन क्या दिया गया है, -1, 1, 2 और 4, इसकी वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। तो क्वेश्चन करेंगे कैसे, एक बार तरीका आप सीख लीजिए, शॉर्टकट क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, फिर आसानी से आप इसको कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, बाकी सब आप अपने से कर लेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको 1x प्लस 1 वाई प्लस 1 और z प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी देखने पे ये वैल्यू आपको मिलती दिख नहीं रही है, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक ही क्वेश्चन लेता हूँ, क्या है, x² बराबर में y प्लस में z है। मैं क्या करूँ, दोनों तरफ x को जोड़ दूँ, x को जोड़ दूं, चलिए x² प्लस में x, इधर जोड़ूंगा तो क्या हो गया x प्लस वाई प्लस में z। यहाँ पे ये देखिएगा ये साइक्लिसिटी है। ठीक है, साइक्लिक होगा तो इस तरह आप करेंगे, मतलब x y z, यहाँ पे अगर x होगा तो दूसरी तरफ y z होगा, यहाँ y है तो z x होगा, यहाँ z है तो यहाँ पे x y होगा। ये साइक्लिक आपका ऑर्डर चल रहा है। इस तरह के फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बताए थे फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि दोनों तरफ आपने x जोड़ दिया तो ये x प्लस वाई प्लस जेड पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इधर से हम x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में क्या आ जाएगा, x। तो 1 अपॉन में x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको भी आप पलट दीजिए, x अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है, इसी तरह 1 अपॉन में y प्लस 1 की वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, दोनों तरफ y को ऐड करेंगे तो ये पूरा वो x प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीट, फिर से वही काम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। इसी तरह 1 अपॉन में z प्लस 1 की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, z अपॉन में x प्लस वाई प्लस में z आ जाएगा। अब तीनों को आप ऐड कर दीजिए, देखिए डिनोमिनेटर तीनों में सेम है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब डिनोमिनेटर में तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये एलसीएम आ गया, ऊपर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, ये भी ऐड हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड कट गया, आंसर कितना गया, 1। तो अगर मैं हूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँगा तो कुछ नहीं करूँगा, 1 पे टिक आसानी से लगा सकता हूँ। आप भी अब आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे होता क्या है कि आंकड़े बदल दिए जाते हैं, ऊपर जैसे 1 अपॉन में ये है तो यहाँ पे कभी कभी 2 हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन हो जाता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे का जो है ये 1 अपॉन में x प्लस 1 की वैल्यू है, इसको आप इसी तरह आप निकाल लीजिए। अब यहाँ पे 1 अपॉन में x प्लस 1 है और यहाँ पे 2 अपॉन x प्लस 1 की वैल्यू पूछा है, तो दोनों तरफ 2 का गुणा कर दीजिए तो ये 2 हो गया। तो जो आप जोड़ेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज बदलती रहती हैं, बाकी कुछ होता नहीं है। तो जब भी पूछेगा तो ध्यान रखिए इसी तरीके से वो पूछेगा कि कुछ ना कुछ कॉमन निकल आए, ऊपर से नीचे की वैल्यूज कट जाएं और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जिनको पता नहीं होगा उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। और आप ये ध्यान रखिएगा केवल एक वैल्यू आपको निकालनी है, सारी वैल्यूज ये निकालने पे ध्यान नहीं देना है कि सबको चलिए इतना पूरा करिए। एक आपने निकाल लिया, उसी तरह दोनों बाकी निकाल लीजिए और आसानी से रखिए, आंसर मिल गया। तो 20 सेकंड के अंदर आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां जो आपका क्वेश्चन है
ये देखिएगा कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है और यहाँ पे ये पूछा अभी किस में गया था, एसएससी CHSL में पूछा गया था। इसको करने का तरीका देखिए क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि x माइनस में y बराबर में अगर है x प्लस वाई अपॉन में 7 के, और ये भी अगर बराबर है x y अपॉन में 4 के, तो आपको x इंटू में y की न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी। न्यूमेरिकल का मतलब कुछ ना कुछ संख्या में बतानी होगी वैल्यू। ऑप्शंस क्या क्या हैं, 4/3 है, फिर क्या है 3/4 है, एक ऑप्शन है 1/4, एक ऑप्शन है 1/3। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कैसे इस क्वेश्चन को करना है, देखिए हम क्या करेंगे कि इसके बराबर में मान लेते हैं के मतलब कोई भी कोफिशिएंट है, बराबर में तीनों बराबर में के मान लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं अलग अलग, अगर x माइनस वाई को के बराबर में करें तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, के आ गई। इसी तरह अगर x प्लस वाई अपॉन में 7 बराबर में के करें तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7 के। इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन 2 है। दोनों को अगर आप ऐड कर लीजिए तो माइनस वाई और प्लस वाई कट गया, ये कितना है 2x, ये कितना हो जाएगा 8k। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4k आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 4k पता चल गई, ओके। लेकिन आपको x इंटू में y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू पता चल जाए तो निकल जाए, लेकिन यहाँ पे k है, k की वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी। तो हम करते क्या है कि ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है, ये दूसरा नहीं तीसरा इक्वेशन है, x माइनस में y अपॉन में 4k है। यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं, क्या है 4k x की वैल्यू, इंटू में y बराबर में 4k से 4k कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो मतलब x इंटू में y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k आएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 4k आंसर नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर निकालना है, मतलब k की वैल्यू आप निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। अब k की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे, तो आपको जब x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मैं जैसे इस वाले इक्वेशन चलिए रख देता हूँ, x माइनस में y बराबर में k। तो यहाँ पे x माइनस में y बराबर में क्या है, k। ध्यान रखिए हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4k, y की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी है k। 4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बराबर में k में से 4k घट जाएगा, माइनस में 3k बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। यहाँ पे आप k की वैल्यू रख दीजिए, k की वैल्यू 1/3 तो कितना आ गया, 4/3। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल भी भटकना नहीं होगा। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए, बराबर में k मानिए, a मानिए, b मानिए और उसकी वैल्यू निकाल के रख दीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब 8वां क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं। 8वां जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका जो अभी हमने देखा था a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0, उस वाले पैटर्न पे आपके अब आगे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अलग अलग वेरिएशंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ, आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में लिखा हुआ है 0, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर अपॉन में वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन में जेड एक्स और जेड स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे एक्स वाई बराबर में क्या होगा, ये आपको निकालना है। साइक्लिक वैल्यूज हैं, आप ऊपर से देख के समझ सकते हैं। एक्स स्क्वायर है, नीचे वाई जेड है, वाई स्क्वायर है, ये जेड एक्स है, जेड स्क्वायर है और ये क्या है, एक्स वाई है। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में क्या दिया गया है, 0 है। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होगा तो मैं आसानी से बता सकता हूँ इसका आंसर 3 आने वाला है। कैसे, थोड़ा सा इमेजिनेशन होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, जिसके तहत हम बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। वरना चलिए हम करके देखते हैं। करना कुछ नहीं है, बस इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड। जब भी साइक्लिक वैल्यूज होंगी आपका एलसीएम ऐसे आ गया एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखिए वाई जेड कट गया, क्या बच गया, एक्स क्यूब बच गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई क्यूब, यहाँ पे क्या आ गया, जेड क्यूब। वही वाला फॉर्म आ गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 0, मतलब ए बी सी बराबर 0, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 3 ABC के बराबर होती है। मतलब ये सॉरी क्यूब है, इसको आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं 3xyz अपॉन में xyz, कट गया, आंसर कितना आ गया, 3। टिक करिए जो भी ऑप्शन में है और आगे बढ़ जाइए। मतलब 5 सेकंड के क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादा होंगे, नेक्स्ट टाइम आप करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका कम से कम 3 से 4 जगह पे पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, तो आप भी प्रैक्टिस करके रखिए। एक क्वेश्चन करेंगे 1 नंबर तो मिलेगा आपको, 1 नंबर से आपकी मेरिट थोड़ी सी और हाई होगी। तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, काफ़ी टाइम भी बच जाएगा आपका। 9वां क्वेश्चन देखिए, इसी तरह आपका क्या पूछा गया है, ये भी आपका रिपीटेड है। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 है। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, 1 अपॉन में लिखा है a
प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस सी, ठीक है। फिर प्लस में 1 में बी प्लस सी और ये क्या है सी प्लस ए, प्लस में 1 में यहाँ पे क्या है आपका ये वैल्यू है आपकी सी प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। ये आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो अब इसकी वैल्यू हमको बतानी है, ये पता है, इसका मतलब कुछ क्यू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम कि एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे देखिए वही आपके रिपीट हो रहे हैं, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, फिर बी प्लस सी है, फिर सी प्लस ए है। तो इसका देखिए एलसीएम क्या जाता है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आपका एलसीएम आ गया। अब अगर पहले वाले को देखिए ए प्लस बी और बी प्लस सी कट जाएगा, क्या बचेगा सी प्लस ए बचेगा। इसी तरह यहाँ पे बी प्लस सी और सी प्लस ए कट जाएगा और क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा। प्लस में यहाँ पे सी प्लस ए और ए प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा बी प्लस सी बचेगा। जोड़ लीजिए, सी और सी 2 बार है, बी और बी 2 बार है, ए और ए 2 बार है, तो सब 2 2 बार है, तो 2a प्लस बी प्लस सी। नीचे क्या आ गया, नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वही आ गया। नीचे का डिनोमिनेटर लिख क्यों रहा हूँ, नहीं रहा हूँ, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी ऊपर जब आ गया उसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 का गुणा हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आ गया 0। तो आसानी से हमने इसको कर लिया, बहुत टाइम नहीं लगेगा ना। तो आप कभी कंफ्यूज होइएगा, क्वेश्चन को देखकर इतना बड़ा पूछा गया है कैसे निकालेंगे, केवल यही दिया गया है। बहुत आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बस आप करने पर जुट जाइए, आसानी से आप कर लेंगे इसको, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए 10वां क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही अलग है। क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 है। अगर ऐसा है तो आपको वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस में बी सी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर हैं तो कैसे करते हैं हम देखिएगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो दिया गया है हम यहाँ से लेते हैं इसको और हम इसको करते हैं कि b प्लस सी और a को दूसरी तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस में a हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2bc और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2bc को उधर ले जाइए तो a स्क्वायर माइनस में 2bc हो गया। अब यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2bc अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में bc। ए स्क्वायर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आपका कॉमन निकल आएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में bc बटे में ए स्क्वायर माइनस में bc कट गया, आंसर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई, कुछ और नहीं किया, ना तो कोई फॉर्मूला मैंने यहाँ पे याद रखा, आसानी से केवल जो दी गई वैल्यूज हैं उसमें बस अल्टरेशन करते गए, अपना दिमाग लगाते गए और आसानी से आंसर मिल गया। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप एक बार इस तरह क्वेश्चंस को नहीं किए रहेंगे तो एग्जाम टाइम में जाके थोड़ा सा जब सोचेंगे तो उसमें टाइम आपका हो सकता है थोड़ा सा वेस्ट हो। लेकिन अगर आपने पहले से कर रखे ना प्रैक्टिस, तो एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको इस सारी तरकीबें याद रहेंगी, कौन कौन सी तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और बता देता हूं इस पे। ये आपका जो क्वेश्चन 11वां होगा इस पार्ट में। इसमें क्या है कि ये जो हम आगे अब पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट में बनाऊंगा आपका, उसकी शुरुआत मैं यहीं से चलिए कर देता हूं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर में 0 होगा। तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x प्लस में x प्लस में 1/में एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये जो आपका x प्लस 1/x वाला ये जो पूरा फॉर्म होता है, इसके बाद मैं वीडियोस इस पे आपको दूंगा, बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। फिलहाल हम ये क्वेश्चन देखते हैं, आपका CHSL 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x में सारी वैल्यूज हैं, तो ये जो एक क्वेश्चन दिया गया इसको भी हम इसी फॉर्म में लाते हैं। क्या है एक्स स्क्वायर, ये +1 है, 3x को दूसरी तरफ भेजते हैं, क्या हो जाएगा 3x पॉजिटिव, x से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो x से डिवाइड होगा तो x बचेगा, 1 में x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। मतलब ये जो आपको दिया गया है इसकी वैल्यू तो आप 3 रख सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करिए, इसी का दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 ये तो आपका होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab करेंगे। तो जब 2ab करते हैं इसको तो 2 इंटू में x
इंटू में 1/x, x कट जाता है, बचता केवल 2 है। बराबर में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गलती स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे 3 ही लिखते हैं। यहाँ पे आएंगे तो 9 की जगह पे 3 ही लिखते हैं, फिर आंसर गलत आता है, इसका स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो स्क्वायर दोनों तरफ का करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, 2 उधर जाएगा, कितना 9 में से चला जाएगा, कितना बचेगा 7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3। 7 + 3 कितनी वैल्यू आ गई 10। मेरे ख्याल से 10 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और कभी भी इसका जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह होता है, कुछ लोग मैंने देखा है उसको याद करते हैं 1/x प्लस 1/x बराबर में अगर a दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या। इतना याद करने में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उतनी प्रैक्टिस करने में टाइम लगाइए, तो आप इस क्वेश्चन को उससे भी जल्दी कर पाएंगे। और जरूरी नहीं कि आपको एकदम सही से याद हो, एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो आपका ये सब गलत हो जाएगा। तो आसानी से इसको हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने 5वें पार्ट में, तो आपको और इसके बारे में इलेबोरेट मैं करूंगा, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इस पार्ट में तो बस इतना ही, 11 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। मेरे ख्याल से आपको पसंद भी आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो अगर समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है अलजेब्रा के पार्ट में वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं जब क्वेश्चंस को बनाता हूँ या जब आपको बताता हूँ ये सॉल्व करके, तो उस पार्ट में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है उस पर ज़्यादा फोकस करके आपको समझा सकूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और जो अलजेब्रा का डर है वो हम आसानी से लोगों के अंदर से निकाल सकें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।